अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। क्या कह रहे हैं ये? विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो आपको मालूम है क्या करना है, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे देखो बगल में लिख के चलता हूँ इन चीजों को, ये इक्वली शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस 6% पर एनम होगा, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर नहीं होगा, एडमिशन टू पार्टनर होगा कि विद परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर। यानी अगर किसी भी पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हैं तो ये तभी आप एडमिट कर पाएंगे जब आप किसका परमिशन लेंगे? सारे के सारे पार्टनर का परमिशन लेंगे, उसके बगैर आप उसको एडमिट अपने यहां नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे एक दो छोटे मोटे से बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो क्या क्वेश्चन है आपका, देख लो जरा सा। ये कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, इसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है और एक इलिस्ट्रेशन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग आंसर कीजिए। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम बताएंगे, अदरवाइज मेरे बताने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर 3 पार्टनर है और जिसमें से 2 पार्टनर ने ही पैसा इन्वेस्ट किया है और तीसरे ने नहीं किया, तब उस केस में उसको कैपिटल मिलेगा, मतलब प्रॉफिट शेयर होगा? सर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में कैपिटल लगाना मतलब मॉनेटरी कैपिटल लगाना ही इंपॉर्टेंट चीज है? हो सकता है 2 पार्टनर ने कैपिटल लगाया हो, तीसरा पार्टनर अपनी मेहनत लगा रहा हो सकता है तीसरा पार्टनर अपना गुडविल लगा रहा हो। बात को समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हम और अभिलेष सर हैं, हम लोग पार्टनर हैं और समरेंद्र सर आ गए और उनका गुडविल मार्केट में इतना है कि उन्हीं के नाम से लोग चले आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर जो है वो क्या करे, अपना कैपिटल पैसे में ही लगाए। कई बार कोई पार्टनर ऐसा है जो मेहनत बहुत कर रहा है, उसको बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, रितीश को ऐड कर लीजिए। रितीश को देखो ऐड करने की हम कोशिश कर रहे हैं मगर वो हो नहीं पा रहा है, पता नहीं, हर दिन किसी न किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। आज हमको एक दो और चीजें चेक करनी है, हम आपको बताएं, एक दो लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया था, गूगल मीट है और भी एक दो चीजें, वो आज हम चेक करते हैं। बट तब तक के लिए सिर्फ आज वाली क्लास जूम पे है और उसके बाद फिर आगे जो है दूसरे एप्लीकेशंस को भी चेक करेंगे जहां पे कि काम थोड़ा और बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, चलिए। रितीश आज ऐड नहीं हो पा रहे हैं, ये तो कल अक्षत ऐड नहीं हो पा रहे थे। अक्षत आज है जी कि नहीं है? सर हम रोज ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ये रोज ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आज रितीश ऐड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए अब सुनो, एक वर्ड है जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो वर्ड को सुनो और समझो अच्छे से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? सबसे पहली चीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में। कहां लिखा जाता है सर? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है ये सुन लीजिए ध्यान से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ये ऐसा खर्चा है जो देना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। और ये हम बाहर वालों को देते हैं, अपने लोगों को नहीं देते, बाहर वालों को देते हैं। जैसे अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, अपने कोचिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम हैं, समरेंद्र सर हैं, अभिलेष सर हैं, हम लोग जितने लोग हैं हम लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। बट जो बिल्डिंग का रेंट है, सपोज करो वो रेंट हम बाहर वालों को दे रहे हैं, तो क्या ये खर्चा जो देना, ये जो एक्सपेंस है ये देना, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है या ये मेरे लिए कंपलसरी है? बताइए। ये खर्चा करना मेरे लिए कंपलसरी है, मानते हो? मानते हो? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी खर्चा, मेरे यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसको पैसा देना, सैलरी देना मेरे लिए क्या है? कंपलसरी है, तो वो भी क्या माना जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी खर्चा। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है यहाँ पे, और कुछ भी ले लो, बहुत सारे खर्चे हैं।
ठीक है, बिजनेसमैन के यहाँ देखो तो कितना सारा खर्चा होता है, लेकिन जो भी खर्चा करना आपके लिए कंपल्सरी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन अब देखो यहाँ पे देखिए इसको, ये हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोगों को मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? यहाँ पे लिखते हो आप लोग टू ओपनिंग, फिर टू परचेज वगैरह वगैरह, यहाँ पे बाय सेल्स, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, यहाँ पे टू वेजेज एटसेट्रा। ये सारे खर्चे ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आप माल परचेज करेंगे तो क्या पैसा नहीं देंगे? आप मजदूरों को रखेंगे तो क्या पैसा नहीं देंगे? आप फैक्ट्री रेंट देंगे, मान लो फैक्ट्री रेंट, क्या आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे? सर 100% करना पड़ेगा। यानी ये सारे खर्चे क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ये कंपलसरी है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप अपने घर पैसा नहीं ले जा सकते। अगेन हम लोग आते हैं यहाँ पे पीएल अकाउंट पे। पीएल अकाउंट आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे क्या लिखते हो आप लोग? बाय नेट प्रॉफिट। फिर यहाँ पे आप जितने खर्चे लिखते हैं, जितने खर्चे, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो आपका क्या होता है सैलरी हो, चाहे जो भी आप खर्चा लिख रहे हो, वो सारे के सारे खर्चे क्या हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर यानी अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? सर जीपी ना होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में? सॉरी, अच्छा मैंने एनपी लिख दिया यहाँ पे। यस सर। वन सेकेंड, सॉरी, ये जीपी है, यहाँ पे जीपी है, ठीक है, और यहाँ पे फिर एनपी निकलता है। लेकिन जब ये एनपी कहाँ पे जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये एनपी जब जाता है यहाँ पे बाय एनपी, तो यहाँ पे जितनी चीजें भी आप लिखते हो ये सारे का सारा क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख के चलिए, दो लोग हैं ए और बी, वो दोनों लोग पार्टनर हैं, मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी खर्चा, अच्छा वो लोग माल बेचेंगे, मान लो उन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपए का माल बेचा। अब बाहर वालों के लिए जितना भी खर्चा किया वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे वो मटेरियल खरीद रहे हो, चाहे लेबर हो, वेजेज जो कुछ भी हो, सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सपोज करो वो कितना हो गया, सारे खर्चे सारे एक्सपेंसेस मिला करके हो गए 7 लाख के, तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ? उनको नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हो गया 3 लाख का। उनका जो नेट प्रॉफिट है वो हो गया आपका कितना? 3 लाख रुपए का। तो ये प्रॉफिट, अब इस 3 लाख को क्या किया, ए और बी ने, एक मान लो इसने 1 लाख रुपया ले लिया और इसने 2 लाख रुपया ले लिया। ये बताइए ये जो बटा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एप्रोप्रिएशन का ऑफ प्रॉफिट का मतलब है बिजनेस के मालिक लोग, जो बिजनेस के ओनर हैं, जब वो आपस में पैसा बांटते हैं। अच्छा एक बात सुनो, ये है बिजनेस, ये बिजनेस है, ओके। बिजनेस के एंगल से आप देखो तो सब एक उसका नुकसान है, चाहे वो बाहर वालों को दे मटेरियल का पैसा, लेबर का पैसा, कोई भी खर्चा, रेंट वेंट कुछ भी दे, या अपने मालिक को दे, उसके यहां से तो दोनों पैसा जा रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये जो बाहर वाला आदमी है, ये बाहर वाला आदमी, अगर आप इसको पैसा नहीं दोगे तो ये आप पे केस भी कर सकता है, ये आपको कोर्ट में ले जाएगा और आप पे केस करके आपसे पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन ये कौन है? ये आदमी मालिक है आपका। अगर इसको पैसा नहीं दोगे तो ये क्या बोलेगा? चलो इस बार पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। बात समझ में आई? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे पढ़िए एक बार, देखिए अगलों ने क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अगलों ने। नेचर, ये एक्सपेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? एक्सपेंस है। इट इज एन एक्सपेंस, हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। यानी पीएल अकाउंट में आप इसको कहां लिखेंगे? एक्सपेंस साइड में। लेकिन ये क्या है? प्रॉफिट निकलने के बाद ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखो यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं आपके लिए, यहां हियर वी कैलकुलेट द प्रॉफिट, और यहां पे क्या है? हियर वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। बात समझ में आई आपको? एक जगह पे आप प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक जगह पे आप प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो अनम्यूट करके पूछिएगा। अच्छा ये देखिए, ये तो सिंपल चीज है कि ये डेबिट होता है कहां? पीएल अकाउंट में, ये डेबिट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये तो सिंपल है। ये होता है ये पहले
और ये होता है बाद में। यानी पहले खुद को दे लोगे या पहले बाहर वालों को दोगे आप? पहले खुद को दोगे, सॉरी, पहले आप क्या करोगे, बाहर वालों को दोगे, और उसके बाद अगर पैसा बच गया तो आप क्या करोगे, आपस में बांटोगे। यानी ये जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये पहले की चीज है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, बाद की चीज है। और एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कई तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कोई आदमी अनम्यूट करके, ये लास्ट वाला पॉइंट अभी हम छुपा रहे हैं, लास्ट वाला पॉइंट हमने छुपा दिया। कोई एक आदमी अनम्यूट करके, प्लीज हमको कम से कम 10-5 एग्जाम्पल बताइए, किस चीज का, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। हम यहाँ पे लिखेंगे भी बगल में, आप लोग हमको कम से कम 10-5 एग्जाम्पल बताइए। कोई आदमी अपना ये अनम्यूट कीजिए और हमको एग्जाम्पल बताइए। एक काम करते हैं, आज किसी नए लोगों से पूछते हैं, ठीक है? रुकिए, देखने दीजिए जरा कौन कौन लोग हैं। साहजी बैठे हैं, नीलय सिंह बैठे हैं, क्यूकॉम बीटीडी बैठे हैं। अरे अपने नाम से बैठो भाई। हरी जायसवाल बैठे हुए हैं, ज्योति पांडे बैठे हुए हैं। ज्योति आप बताना चाहेंगे? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज ही नहीं आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। अगर आ रही है तो किससे पूछें? कशिश आप बताएंगे? कशिश आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ लोग हैं जो ज्वाइन तो हो गए मगर पता नहीं चल रहा कि उनको मेरी आवाज। ज्योति आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये यस सर कौन बोला? ज्योति, ठीक है। तो ज्योति एक काम करिए, आप बताइए। रुकिए, इन्होंने कुछ चैट में भेजा, सर अवनीश को ऐड कर लीजिए। ठीक है भाई, हम तो कोशिश कर रहे हैं अवनीश को ऐड करने की। उनको बोलिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजें या किसी दूसरे डिवाइस से रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है? हाँ ज्योति, आप एक काम करिए, आप जरा हमको कुछ खर्चों का एग्जाम्पल बताइए, जो खर्चा का पेमेंट करना मेरे लिए जरूरी, अगर नहीं करेंगे तो वो हम पे केस कर देगा। एग्जाम्पल बताओ। सर अगर हम लोग लोन लेते हैं तो किसी भी चीज का, कोई भी एसेट लेते हैं तो उसका खर्चा जरूरी है। रेंट, ये क्या बात हुआ? शुरुआत बहुत अच्छी किए था, क्या करा था आपने? इंटरेस्ट ऑन लोन, शायद आप ये कहना चाह रहे थे। सर अगर लोन लोगे तो उस पे इंटरेस्ट कौन पे करेगा, है कि नहीं? और अगर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो वो आपको कोर्ट में खींच के ले जाएगा। एकदम सही बात है। और बोलिए। सैलरी पे करना कंपलसरी है। सैलरी पे करना कंपलसरी है। सैलरी किसको? एम्प्लॉय को या पार्टनर को? सर पार्टनर भी सैलरी मांगता है कई बार। सैलरी टू होम? सैलरी टू पार्टनर, और एम्प्लॉय है तो उसको भी, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर दिया हुआ है कि अरे नहीं मुन्ना, एक मिनट, ना सॉरी, नहीं, डीड वीड से कुछ नहीं होता। सैलरी टू वर्कर एंड एम्प्लॉइज, बस बात खत्म करो, ठीक है? सैलरी टू पार्टनर जो है ना वो कंपलसरी नहीं होता। आप अपने इसमें कुछ भी लिख लो, उससे क्या होता है? सैलरी टू वर्कर एंड एम्प्लॉइज, ये है क्या तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एग्जांपल बोलिए। तो कोई भी अगर एसेट्स ले रहे हैं तो उसके लिए भी पे करना एक्सपेंस ही होगा। ना, क्या कैसी बात करते हैं? एसेट के लिए उसका पीएल अकाउंट में ले जाते हैं क्या? आज तक कभी आपने ऐसे लिखा है, ऐसे करके पीएल अकाउंट आपने बनाया हो और वहां पे लिख दिया और टू मशीन? बिल्डिंग का रेंट। हाँ, अभी वही ना बात, बिल्डिंग का रेंट। हाँ ये सही है, अभी सही बोल रहे हो सर, रेंट ऑफ बिल्डिंग। और बोलिए। अरे भाई ट्रेडिंग पीएल याद करो, जितना खर्चा आता है सब लिख डालो ना। परचेज ऑफ स्टॉक, वेजेज, हाँ और क्या क्या होता है जी? बताओ, है ना? इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने खर्चे आपको दिमाग में आते हो जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल में लिखते हैं और जो बाहर वालों को दिया जाता है, सारे के सारे खर्चे क्या हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरे साथ रिपीट कीजिए वर्ड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई तुमसे अगर पूछेगा
कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को, एक बार ठीक और है समझा दीजिए ना। ठीक है अभी समझाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा है जो कंपलसरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, ये देना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा है जिसको पे करना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी, क्योंकि ये पैसा हम बाहर वालों को देते हैं। ठीक है, मान लो मैंने क्या करा, पतंजलि मेगा स्टोर खोला, तो बिल्डिंग का रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, बिजली बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ठीक है, और क्या क्या होता है भाई, जो भी वहां पे ऑब्वियसली स्टाफ वगैरह की सैलरी हो गई, सामान खरीद रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा, फ्रॉम कशिश गुप्ता सर साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, बस आज भर के लिए मैनेज कर लीजिए। कल से जो है, अभी जब ये क्लास खत्म होती है तो उसके बाद जो है ना हम लोग कुछ और एप्लीकेशन ट्राई करेंगे जिसमें कि साउंड क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सके। ठीक है, बस अभी भर के लिए एक बार मैनेज कर लीजिए। रुकिए, चैट में आया है कुछ लोग, रितीश को ऐड कर लीजिए, अवनीश को ऐड कर लीजिए। डेप्रिसिएशन, हाँ सर डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही बात है। ओहो, डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो डेप्रिसिएशन के बारे में एक इंसान ने क्वेश्चन पूछा है कि सर डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं। सबसे पहली बात देखो, डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट ही नहीं करना है, तो आप डेप्रिसिएशन को ये चार्ज और इसके चक्कर से बाहर रखिए, क्योंकि ये हमें किसी को पेमेंट नहीं करना है। ठीक ये है, तो नॉन कैश है। हाँ ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। हाँ लेकिन मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मानते हैं बिल्कुल मैंडेटरी है, लेकिन चूंकि ये पेमेंट नहीं करना, देखो यहाँ इसके डेफिनेशन पे जाइए। डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक्सपेंस। डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक्सपेंस। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो एक्सपेंस में तो कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस दोनों आ जाएगा। तो अगर उस तरीके से देखो तो आप यहाँ डेप्रिसिएशन को भी ले सकते हो, क्योंकि देखो चारों कंडीशन डेप्रिसिएशन भी फुलफिल कर रहा है। देखो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, बिल्कुल है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इट शुड बी अ कैश एक्सपेंस, नॉन कैश भी चलेगा। डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, सर हम वो डेप्रिसिएशन को भी करते हैं। अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन, सर हम वो भी करते हैं। तो आप डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी लास्ट वाले को हमने ढक दिया है, लास्ट वाले को ढक दिया है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे कुछ अगलों ने बोला भी है, एक लाइन पढ़िए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, यानी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में ये जो आपका एक्सपेंस है इसका पेमेंट जाएगा। अब यहां पे वर्ड यूज कर रहा है पेमेंट, ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं। ठीक है, अगर पेमेंट वर्ड पे जाओगे तब डेप्रिसिएशन को यहाँ पे गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पेमेंट पे नहीं जाओगे, एक सेकेंड कुछ तो भी गड़बड़ हो गया सबको, एक सेकेंड, सब लोग जुड़े हुए हैं? यस हाँ, मेरे सर। ख्याल से सब लोग जुड़े हुए हैं। Yes, सब लोग sir. जुड़े, रनिंग आउट ऑफ टाइम, यार एक तो रनिंग आउट ऑफ टाइम हो जाता है यार बड़ा जल्दी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं पहले। इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और नॉट। ऑन द अदर हैंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दे आर अलाउड ओनली इफ फर्म अर्न द प्रॉफिट। अभी इस पे आने दो, हमको जिस चीज पे हम आना चाह रहे हैं पहले हमको वहां पे आने देना। रुको, हम आप लोगों को म्यूट कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमको जल्दी से उस कॉन्सेप्ट पे आना है। ठीक है, तो जल्दी से हमको अपने टॉपिक पे आने दो। मेरा कहना क्या है, सुनो, अब एक लाइन सुनो ध्यान से। कोई भी चीज अगर आप बाहर वालों को पेमेंट कर रहे हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि जिस चीज पे हम आना चाह रहे हैं वहां पे हमको आने दो। ये है आपका बिजनेस, ये कौन है, मेरा बिजनेस। अगर ये कोई भी पेमेंट किसको कर रहा है, बाहर वालों को कर रहा है, किसको कर रहा है, एनी पेमेंट टू आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर्स हैं, देखो खतरनाक जैसे लग रहे हैं, विलेन टाइप के है, विलेन टाइप का ये लोग। ठीक है, अगर कोई भी पेमेंट आप आउटसाइडर्स को कर रहे हैं तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये हमें किसको देना है, बाहर वालों को देना है, नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? और अगर कोई भी पेमेंट आप किसको कर रहे हो, पेमेंट टू
पार्टनर्स। थेनोस, थेनोस कहां से आया इसमें? थेनोस, पेमेंट टू थेनोस, पेमेंट टू, मतलब कहीं से कुछ भी। ठीक है, ये देखो पेमेंट किसको किया जा रहा है? ये पेमेंट किया जा रहा है टू पार्टनर। ठीक है, अब देखो ध्यान से 2-3 बातें सुनो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ना, वो होता है कंपल्सरी, वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। लेकिन पेमेंट टू पार्टनर होता है ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट अवेलेबल। अब आप लोग अनम्यूट करिए और हमको बताइए कि यहां तक में कौन सी बात नहीं समझ में आई। फिर इसमें अब एक एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे। पहले ये पूछो, जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी। इट्स नॉट एमसीयू, सही बात है। अरे एमसीयू से याद आया, सूर्यवंशी का ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे। ठीक है, उस ट्रेलर में क्या था? ठीक है, उसमें ये सूर्यवंशी का ही था मेरे ख्याल से, हाँ, जिसमें अजय देवगन भी था और कौन कौन तो लोग हैं, ये अक्षय कुमार था और तुम्हारा रणवीर सिंह था। ठीक है, उसमें एक ना कोई विलेन होता है, वो बजूका चलाता है। बजूका देखे हो तुम लोग? वो ऐसे करके कंधे पे रखते हैं और ऐसे करके चलाते हैं, तो उसमें से एकदम यस इस सर, तरह का रहता है ना? हम लोग भी ऐसे करके कंधे पे रखो, है ना, और ऐसे धाम से ऐसे निकलता है। ठीक है भाई, हम आज तक फिल्म में ये देखे थे कि किसी ने किसी को गोली मारी और ऐसे करके बच गया। रजनीकांत यहां तक काम किया था, बुलेट को डॉज करना, उसको हम लोग बोलते हैं बुलेट को डॉज करना। भाई अजय देवगन ने जो काम किया, बजूका को डॉज कर दिया। आप लोगों ने देखा है ट्रेलर की नहीं देखा है? पहले ये बताओ। नहीं सर, नहीं देखे। अरे क्या किए फिर तुम लोग? और उसके बाद आ गया कोरोना और फिल्म रिलीज नहीं हुई। हम कहे जो इंसान बजूका को डॉज कर सकता है, मैंने उधर से आ रहा है, अजय देवगन टशन में जा रहा है, टक 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 टक, और ऐसे करके किया, बजूका इधर से निकल गया। हम बोले मतलब मजाक हो रहा है ऐसे? कल को मतलब मिसाइल गुजरेगी यहां से, परमाणु बम गुजरेगा यहां से, और तुम क्या करना, ऐसे कर देना और परमाणु बम निकल जाएगा। माने कुछ भी अजब लेवल पे जाते हैं लोग। लेकिन ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। नीले की गलती है, वो थेनोस की बात उठाया था। सर नहीं देखे सर, दिखा दीजिए सर, ट्रेलर दिखा दीजिए। यहाँ पे ट्रेलर दिखाएं जी, ऐसे दिखाने को दिखा सकते हैं। रुको पहले ये ऐसे, तुम लोग यार कंफ्यूज बहुत करते हो। सुनो पहले यहाँ की बात सुनो, पहले 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 देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंपल्सरी एक्सपेंस है जो हम बाहर वालों को देते हैं, देना जरूरी है, नहीं दोगे तो बिजनेस आपका खतरे में आ जाएगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद देते हैं। प्रॉफिट को पार्टनर में बांटा जाता है, ये तभी दिया जाता है जब आपके पास प्रॉफिट है। पहले बताओ इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को डाउट है तो अभी बता दो। हाँ सर। किनको डाउट है बोलिए। नहीं है सर। अच्छा हाँ सर, मैं नहीं था सर। सर एक डाउट है, नीले को डाउट है। क्या डाउट है? सिर्फ एक डाउट है। क्या डाउट है? वो गन असली वो गन का था, असली था। हमको क्या मालूम असली था कि नकली था यार, कैसी बात करते हो। ठीक है ठीक है, चलो ओके, अभी इस पे आते हैं वापसी। चलो ठीक है, सुनो, अब मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल। अगर किसी ने आपको कॉर्नर करने की कोशिश की, कॉर्नर करना मतलब समझते हो? कॉर्नर करना मतलब आपने किसी को ये ज्ञान दे दिया, पूरा का पूरा ये ज्ञान दे दिया, अगले ने आपको कॉर्नर कर दिया। कॉर्नर करना मतलब ऐसे, आपको यहां पे फंसा दिया, है ना, फंसा दिया। अब आप ना दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं, आपको अगले ने कॉर्नर कर दिया और पूछा क्या, आपसे ये पूछा कि आप हमें ये बताओ कि अभी अभी आपने क्या बोला कि एनी पेमेंट टू पार्टनर इज क्या है सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप हमें ये बताओ, क्या कोई पेमेंट टू पार्टनर ऐसा है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? सवाल समझे पहले, फिर जवाब देखेंगे। आयशा कहां भटक रहे हैं भाई? क्या नहीं, वॉक एंड टॉक होता है, स्टडी एंड वॉक क्या होता है? मेरा सवाल सुनिएगा एक बार ध्यान से, और जिनको बात रिजर्व नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है अभी। मेरा सवाल फिर से सुनिए। इज देयर, सवाल हमको लिखने दीजिए, इज देयर
any payment to partners which is not appropriation of profit but charge against profit। हिंदी में आप लोगों के लिए हिंदी डबिंग, तब तक आप लोग जवाब सोचिए। क्या पार्टनर्स को, आप लोग जवाब सोचिए तब तक आपके लिए हिंदी डबिंग पेश करते हैं। क्या पार्टनर्स को ऐसा कोई पेमेंट किया जाता है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ गया। जवाब दीजिए, किनको जवाब देना है? अभी इन्होंने जवाब दिया, क्या कहते हैं आपको, निलय ने जवाब दिया रिजर्व। नहीं, रिजर्व इसका आंसर नहीं है। रुको, चैट में कोई है क्या? चैट में कोई कुछ बोल रहा है? सर हाँ सर, देखते हैं गाड़ी घुमाता है। अच्छा सही, एक डाउट असली था, रिजर्व डेप्लीशन। बात तुम लोग वापस आओ यार। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, और कोई अनम्यूट करके जल्दी से बोलिए, अनम्यूट करके जल्दी से बोलिए कोई। सैलरी नहीं, सैलरी नहीं। आर्या पांडे ने बोला सैलरी नहीं, सैलरी नहीं, क्योंकि सैलरी अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो वो सैलरी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एनी पेमेंट मेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सा? मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। कौन सा कलेक्शन, एक बार फिर से बोलिए। मैनेजर कमीशन। मैनेजर भाई, मैनेजर कमीशन तो मैनेजर को जाता है, पार्टनर को थोड़ी जाता है। चलिए, लेकिन आप लोग दिमाग लगा रहे हैं और आप लोग को सवाल समझ में आ गया है, तो ये भी काफी मेरे लिए सेटिस्फाइंग है। अब इसका जवाब छुपा हुआ है यहां। सिर्फ और सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं माय डियर, सिर्फ और सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। ये देखो कौन कौन से एक्सेप्शन है। रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। बस 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 बस, सिर्फ दो। भाई कमाल की चीज है ये, कमाल की चीज है। आप किसी को चाहो तो कॉर्नर कर सकते हो, किसी का आप कॉन्फिडेंस लो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा वाला सही हुआ है, तुम्हारा वाला सही हुआ। तुम कब जवाब दिए बे? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन पार्ट। अच्छा, ये देखो आप लोग को धमकाने के लिए कौन आया हुआ है यहाँ पे, हद है। ठीक है, चलिए ओके, सुनिए। रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये कौन, क्या तकलीफ है इनको? आवाज रुक रुक कर आ रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओके, चलो मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं अब पार्टिसिपेंट। हाँ, काफी सारे लोग आ गए हैं। चलिए वापस से आते हैं इस पे। ओके चलो सुन लो, जल्दी जल्दी सुनो फटाफट। सर कोई मस्त बोल रहा है, सज्जन को क्या तकलीफ है? अरे ये मोदी जी की आवाज है, हम लोग भी यूज करते हैं बहुत जगह, बड़ा मजा आता है। क्या तकलीफ है इस सज्जन को? अच्छा ओके सुनो, ओके सुनो, अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से फटाफट से। रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। Again, I'm taking an example of the Commerce Gurukul. Okay, me and Samrinder sir, we both are जो partners of this firm. अभी क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग है, इसको अगर हम किराए पे लेते हैं किसी थर्ड पर्सन से, सपोज करो हमने इस बिल्डिंग को किराए पे किससे लिया? आशुतोष सर हैं, कौन से हमने किराए पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ही इज एन आउटसाइडर और हम लोग रेंट का पेमेंट उनको दे रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे? सर आप रेंट का पेमेंट दे रहे हो टू एन आउटसाइडर, इसीलिए क्या है सर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये पीएल में जाएगा। बट कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि समरेंद्र सर ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया फॉर एग्जांपल। ओके, अभी समरेंद्र सर क्या बोलते हैं, और मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा सर अब तो मजे आ गए, हमारे गुलछर्रे उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो ये बिल्डिंग अपनी हो गई। नाउ दिस बिल्डिंग बिलोंग टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ये समरेंद्र सर की बिल्डिंग है, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, मैंने बोला सर देखो बात समझो मेरी। समरेंद्र सर को बिठाया, हमने चाय वाय पिलाया, खातिरदारी करी और फिर हमने उनको क्या बोला
हमने उनको क्या बोला कि सर देखो, अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हम आपको हम यहाँ पे थे, हम ये बात कर रहे थे कि अगर समरिंदर सर ने क्या किया, उन्होंने ये बिल्डिंग खरीद ली और वो बिल्डिंग में वो बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने समरिंदर सर को क्या बोला कि देखिए सर, एनी पेमेंट मेड टू पार्टनर इज बेसिकली एन चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी पैसा होगा तो हम आपको देंगे, पैसा नहीं होगा तो हम आपको नहीं देंगे। बताइए समरिंदर सर क्या बोलेंगे, या उनकी जगह आप होंगे तो क्या बोलेंगे? बताइए, क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नो सर। आप ये बोलोगे कि देखो सर, सैलरी नहीं दिया, मान गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मान गए, ठीक है, और क्या क्या नहीं दिया, बोनस कमीशन नहीं दिया, चलो वो भी मान गए, लेकिन मेरी बिल्डिंग है, इसमें बिजनेस हो रहा है, इसका रेंट हमको चाहिए, इसमें कोई पार्टनर नहीं चलेगा, ये रेंट हमको चाहिए, प्रॉफिट हो या ना हो। ये आप मान के ही मत चलो कि ये पार्टनर की बिल्डिंग है, आप मान के क्या चलो, ये बिल्डिंग बिलोंग्स टू एन आउटसाइडर, अभी भी ये आउटसाइडर की बिल्डिंग है और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो पहली चीज क्या हुई, बताओ, पहली चीज क्या हुई, कोई भी बिल्डिंग अगर उसका मालिक एक पार्टनर ही हो गया और उस बिल्डिंग में बिजनेस चल रहा है, तो वो बिल्डिंग का रेंट देना कंपलसरी है, और वो बिल्डिंग का रेंट कहां पे जाता है, वो बिल्डिंग का रेंट जाता है पीएल अकाउंट में, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरी चीज, मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए एज कैपिटल, और मैं उस पे मांग रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? प्रॉफिट होगा तो दोगे, या प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा? सर वो हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि हम लोग प्रॉफिट में देंगे कि प्रॉफिट में भी देंगे, लॉस हुआ तब भी देंगे। अभी देखो, सुनो, निलय की बात को एक बार हम लोग समझते हैं। निलय बोलता है सर ये तो हम लोग डिसाइड करते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ भी है तो भी प्रॉफिट में से ही दोगे ना। प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से देंगे, ये बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मेरी बात सुनिए, डीड में नहीं लिखा है तब तो देंगे ही नहीं, और डीड में लिखा भी हुआ है तो भी कैपिटल में से, सॉरी कहां से देंगे, प्रॉफिट में से देंगे। प्रॉफिट नहीं तो पार्टनर को कोई पैसा नहीं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा यहां पे इस बात को, कुछ दिन के बाद फर्म को फिर पैसों की जरूरत पड़ी, ठीक है, टीसीजी को पैसों की जरूरत पड़ी, तो सर और मैंने मिलकर डिसाइड किया कि बिजनेस में 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए और लगाने हैं, ठीक है, ओके। मैंने बोला सर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। सर ने बोला आप लगा दीजिए एज कैपिटल। मैंने बोला सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, एज कैपिटल तो हम अब नहीं लगाने वाले, हम एज कैपिटल नहीं लगाएंगे, ठीक है, कैपिटल के तौर पे हम नहीं लगाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने सर को ये बोला, ये हम एज कैपिटल नहीं लगाएंगे, अगर आपको एज लोन चाहिए तो बोलो। यानी मेरी बात सुनिए, जिनको नहीं सुनाई देगा तो कमेंट में बताइएगा कि, या सॉरी इसमें चैट में बताइएगा कि नहीं सुनाई दे रहा है। ये है बिजनेस और ये है पार्टनर्स। पार्टनर अगर कैपिटल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट तभी मिलेगा। पहली बात सुन लो, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तब तो नहीं ही मिलेगा, तब तो मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर डीड में लिखा भी हुआ है, नीले आपने कल ये क्वेश्चन पूछा भी था, अगर डीड में लिखा भी हुआ है तब भी ये पैसा तभी मिलेगा जब प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं तो ये पैसा नहीं। लेकिन अगर मान, हाँ रुकिए इस पे आते हैं, वापस से आएंगे अभी।
लेकिन एक पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल तो दिया ही दिया है, साइड से साथ में क्या कर दिया, लोन भी दे दिया। क्या दे दिया, लोन भी दे दिया। अभी इस लोन पे जो इंटरेस्ट है ये इस बात को मान के नहीं दिया जाएगा कि देने वाला एक पार्टनर है या कोई और है, ये इस बात को मान के दिया जाएगा कि देने वाला एक आउटसाइडर है। यानी ये इंटरेस्ट ऑन लोन हर हालत में दिया जाएगा, प्रॉफिट हो या ना हो। बस हम यही कहना चाहते थे आप लोगों को। दो चीजें हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट ऑफ पार्टनर्स बिल्डिंग। ये दो ऐसी चीजें हैं जो दी जाती हैं पार्टनर को, फिर भी इसको क्या माना जाता है, कंपलसरी माना जाता है। इसीलिए इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना मानते हुए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है और इसको पीएल अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। नाउ रेज योर क्वेश्चंस। पूछिए पूछिए, अब क्वेश्चन पूछिए आपका। पूछिए, किनको क्वेश्चन पूछना है। कोई नहीं। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है जी? एक सेकंड रुको। ऑल लाइन क्लियर। अब आ गया से, ठीक है। एनी बडी हैज डाउट इन दिस टॉपिक? नो सर। क्या किसी को डाउट है? जी नो सर। नो सर। सर एक बार फिर से बताइए, सुमन ने बोला एक बार फिर से बताइए। इसको हम बहुत हल्के से, बहुत सर एक इलिस्ट्रेशन में है। कौन सा इलिस्ट्रेशन, एक बार हमको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग में से जो लोग टेलीग्राम पे अगर शेयर कर देंगे तो हम हाथ के हाथ उसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो भेज दिए हैं। अब हमको आज थोड़ी सी एक छोटी सी चीज बतानी है, ध्यान से सुन लो। अब इसका इलिस्ट्रेशन हम लोग बनाना शुरू कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन 3, अमित, विमल, चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली गिव लोन टू फर्म। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट 9% per annum will be paid on loan, बुक ऑफ होम क्लोज और इतना इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड। तो सुनिए, नहीं इसमें हम, मेरे बताने जैसा कुछ नहीं है। Akhil and Bharat are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3 with capital of 2 lakh, 1 lakh respectively. On 1st October, Akhil and Bharat gave loan of 4 lakh, 2 lakh respectively to the firm. There is no agreement as to payment. अच्छा, अगर एग्रीमेंट ना हो कि इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा तो रेट क्या होता है आप लोग को मालूम है? 6%। नो सर। ठीक है, ठीक है, 6%। अदरवाइज आपको जो लिखना है आप लिख लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, रेंट पेबल या पेबल टू पार्टनर, रेंट पेड एंड रेंट, ये सब बाद में देखेंगे। अच्छा, एक अभी किसी ने मैनेजर्स कमीशन नहीं बोला था। भाई मैनेजर जो होता है वो फर्म का एम्प्लॉई होता है, ठीक है। इसीलिए इसको आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलोगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलोगे, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, ये सब क्वेश्चन को दोबारा किसी दिन कर लेंगे। अभी हमको थोड़ा आगे बढ़ना है, इसीलिए अभी इसको हम स्किप करके आगे जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये कल किसने किसने देखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्या आप लोगों ने देखा था? सर एक बार फिर से बताइए, सुमन ने बोला है एक बार फिर से बताइए, क्या ऐसा लॉ में भी लिखा हुआ है? हाँ, लॉ में लिखा हुआ है जी, तभी तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से थोड़ी बोल सकते हैं। लॉ में एकदम लिखा हुआ है, ठीक है। लॉ में लिखा हुआ है तभी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सब लोगों ने किया था और हम लोग आज इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग द प्रीवियस एग्जांपल्स, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 6 है। एक आप लोगों के लिए आज होमवर्क होगा, ठीक है।
रुको एक सेकंड, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल इतना इतना गिव ना, सब कोई काम की चीज नहीं, कोई काम की चीज नहीं। रेंट पेबल पार्टनर अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,76,000। एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग होल्ड करिएगा। और छोटा सा सवाल इलिस्ट्रेशन 8, जो इलिस्ट्रेशन को भी हम पेंडिंग कर रहे हैं वो आप लोग चाहो तो कहीं पे भी लिख सकते हो कि सर ने ये नहीं कराया है, वो सारा हम करा देंगे, उसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी नहीं कराया वो सारा हम करा देंगे। एक बढ़िया सा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सर मेरा हाँ, वाला एक क्वेश्चन चलो 8 नंबर, हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन आप कहाँ पे भेजो, टेलीग्राम पे? हाँ सर। ओके ABCR partner capital 3 lakh, B's capital 1 lakh. C is not invested in amount, but he alone manages the whole business. He wants these are as salary. Firm earned a profit of 1.5 lakh. How much will be each partner share of profit? भाई देखो, A, B और C तीन पार्टनर है, A ने कैपिटल लगाया, B ने कैपिटल लगाया, C ने कुछ नहीं लगाया, लेकिन वो सारा काम देखता है। भाई आप पार्टनरशिप डीड में लिख दो कि हमको सैलरी चाहिए। अगर C wants 30,000 पर एनम एज सैलरी, तो उसको क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए, वहां पे लिख देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं लिखा तो उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ए और बी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। 1.5 लाख का प्रॉफिट जो है तीनों में इक्वल बटेगा, यानी द आंसर विल बी क्या, डी। 44 का आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। 50,000 50,000 50,000, ठीक है। X and Y are partner in the ratio of 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Firm earned a profit of 15,000 for the year ended. Now, as per partnership agreement, interest on capital is treated as a charge on profit. इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसमें रुक जाओ, ठीक है। ये एक बार बताने से पहले, इसको बताने से पहले एक बार हम खुद भी प्रेफर करेंगे कि इसको एक बार देख लें, ठीक है। ये जो 72 नंबर है इसको भी रहने दो, ठीक है। इसको हम एक बार पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं। और ये क्या है, ABC are partner of firm without any agreement, ठीक है। They have contributed 50,000 30,000 20,000 by way of capital. A was unable to work for 6 months in a year due to illness. At the end of year, firm earned, अक्षत ने भी कुछ भेजा है, अभी देख लेते हैं। फर्म earned a profit of 15,000। एक का शेयर कितना होगा, 5,000। सर वो काम किया नहीं किया, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15,000 का प्रॉफिट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बराबर बराबर बटेगा। एक का शेयर भी कितना होगा, 1/3, 5,000 उसको मिलेगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म, partner A is entitled a monthly salary of 7,500. At the end of the year, firm earned a profit of 75,000 after charging A's salary. Okay. If the manager is entitled a commission of 10% on the net profit after charging his commission, manager's commission will be, oh, ये प्यारा क्वेश्चन आ गया, ये प्यारा क्वेश्चन आ गया। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा अक्षत ने क्या भेजा है वो भी देख लें। ABC are partner in a firm, partnership deed does not, ये घूमेगा नहीं, एक सेकंड रुको, इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। इसको कर ले हम लोग सेव टू कैमरा रोल, ओके। और नीले कहाँ पे हैं भाई, नीले यहाँ पे हैं। इनके इस क्वेश्चन को भी कर लें सेव टू कैमरा रोल। तो मेरा फोटो कितना अच्छा लगा, नहीं वाह, क्या बात ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अभी यहाँ पे ओके हाँ सर, इसको क्या करें, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, इसको करना है। ये घूमेगा नहीं, अरे घूमता कैसे है जी, अपना आप टैब घुमा तो इसी में टाइम चला जाएगा। टैब घुमा दे। एडिट में रुको एक मिनट, एडिट में गए और इसको घूम जा रहे सर, क्रॉप में ये रहा, क्रॉप में हाँ घूम गया, ठीक है। आप लोग भी ना कैसा कैसा काम दे देते हो, एक तो 10 ये हो गया, और इसको जाके हमने सेव कर दिया वन नोट पे, ओके। ये हमने इसको सेव कर दिया, और इसका क्वेश्चन कहाँ गया, अरे तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गया,
नीले का क्वेश्चन कहाँ चला गया? चलो नीले का क्वेश्चन भी देखते हैं अभी एक बार, पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे, और ये रहा, ये क्वेश्चन रहा अपना। देखें क्या है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टिल it was credited to partners capital account at 5% for 2 years ended on 31 मार्च 2019 and 31 मार्च 2020. Their capital on which interest was calculated throughout were 50,000, 40,000, 30,000। भाई साहब भारी घपला हो रखा है। During the 2 year ended, they shared profit as follows: 2019 में 5:3:2 and 2020 में 2:2:1। You are required to pass an adjustment entry। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अभी हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज ये क्वेश्चन जब पास्ट एडजस्टमेंट आएगा तब लेंगे, विद इन 1 और 2 क्लास पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, तब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा अर्ली है, सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको इस क्वेश्चन पे अलग से हम आपको बना करके दे देंगे, बट अभी क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते सर। ठीक है ना? हाँ सर। 72 जो मेरा क्वेश्चन था उसमें चेंज ऑन प्रॉफिट्स, मतलब वो लाइन हमको समझ नहीं आ रहा, वो क्या बोलना चाह रहा है चेंज ऑन प्रॉफिट? एक सेकंड, वन नोट पे नहीं, कहाँ पे जाना है हमको? टेलीग्राम पे 72 नंबर। हाँ, इसमें चेंज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स मतलब कैसे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन उन्होंने डीड में ये लिख दिया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस पे अभी रुक जाइए, ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं आपका जो एक प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं जल्दी से। हम लोग यहाँ पे आ गए, ये इनका क्वेश्चन रहा और इस क्वेश्चन को हमने कर लिया सेव वन नोट पे। ओके चलिए वन नोट पे वापस से आ जाते हैं। आप लोग ये ना हमको पहले भेज दीजिएगा ताकि उस चीज को हम लोग यहाँ पे पहले से लाके रख सकें। इन अ पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनर एज 50 नंबर क्वेश्चन था ना जो हम लोग को करना था। यस सर। हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन करना था। इन अ पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनर एज एंटाइटल्ड मंथली सैलरी ऑफ 7500 एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। पहली बात तो देखो, ये देखो फर्म की प्रॉफिट क्या है, ये देखो, ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी कितना है? 75,000। लेकिन एक बात बताइए, क्या ए का जो सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो आपने वो जो कर दिया वो गलती किया, तो हम लोग उसको एक काम करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए उसमें एज सैलरी। तो एज सैलरी कितना है? 7500। तो आपको क्या निकल जाएगा? 82,500 बिफोर एज सैलरी। आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एज सैलरी। कितना बता रहे हो भैया? 82,500। आपको सही प्रॉफिट मिल गया। यस सर। लेकिन अभी मैनेजर को कमीशन देना है, कितना? 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है? मैनेजर्स कमीशन नेट प्रॉफिट क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। याद है सबको? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 82,500 मल्टीप्लाइड बाय 10/110, जो भी अमाउंट निकल के आता है, दैट विल बी योर आंसर। 7,500। ठीक है, करेक्ट। हाँ जो भी आ रहा है, सो दैट विल बी योर आंसर। ओके ओके, एक क्वेश्चन हमारा रहता है अभी, लेकिन चलो उसके पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमको करा लेने दो, फिर आप लोग अपनी क्वेरी भी कर लेना। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 ध्यान से देखिए। अमन एंड बोमन आर, यानी ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और कमाल की बात, बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। देख रहे हैं क्या आ गया? पार्टनर की बिल्डिंग है जिसमें क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, यानी पार्टनर को जो रेंट देंगे वो दे रहे हैं पार्टनर को, फिर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चलो ईयरली रेंट कितना है? 24,000। अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। चलो कोई एक आदमी, देखें कौन कौन लोग उपस्थित हैं अभी, जो लोग उपस्थित हैं उनमें से कोई एक आदमी, निलय नहीं, अक्षत नहीं, अनुष्का बोल सकते हैं, आयशा बोल सकते हैं, हरी बोल सकते हैं, ज्योति, कशिश, मोनू, सुमन, आप में से कोई आदमी अनम्यूट करिए
अनम्यूट करके और अनम्यूट करके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, जो अभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी एक आदमी अनम्यूट कीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो है क्या, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग कितना है सर? 24,000। बताइए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। किसने बोला? हरी। हरी, हरी, ठीक है, सही जवाब। ये सर है, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सीएपी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी बोलो ये कहाँ जाएगा, पीएल में या पीएल एप्रोप्रिएशन में? पीएल में जाएगा। पीएल में सर। क्या बात है, क्या बात है, यानी ये जाएगा पीएल में। ठीक है, चलो। अमन को सैलरी मिलनी है 1,20,000 पर एनम, सैलरी टू अमन 1,20,000। बोलो ये क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। यानी ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये इसको इतना शॉर्ट लिखना ठीक नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये है चार्ज, ये है एप्रोप्रिएशन, ठीक रहेगा? यानी ये जाएगा पीएल में, ये जाएगा कहां? पीएल एप्रोप्रिएशन में। चलिए तीसरी चीज और देखते हैं। ओके, बोमन को कमीशन मिलना है 5%। बताइए कमीशन मिलेगा बोमन को, कमीशन सर ऑफ नेट सेल्स दिया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेल्स कितना है अभी देख लेंगे। सेल्स कितना है? 30 लाख। 30 लाख का 5% कितना होता है? 15 मतलब 1,50,000। 1,50,000 कितना? एक तो ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों भाग रहा है भाई? 1,50,000। बोलो ये क्या है? चार्ज या एप्रोप्रिएशन? पीएल में जाएगा, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में। मतलब सर ये एप्रोप्रिएशन है, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, सही जवाब। ये कैसा गया, कैसा गया ये? इसको ठीक नहीं कर सकते, छोड़ो छोड़ो यार। ठीक है, टेढ़ा पर अच्छा। टेढ़ा। हाँ ये चलो, हाँ भाई और क्या कर सकते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है भाई? 5 लाख। प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। अब बताइए हमको बनाने के लिए अगलों ने क्या बोला है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने के लिए बोला है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट। कितना लिखें? 5 लाख लिख दें? नो सर। नो सर, क्यों नहीं? क्योंकि सर 24,000 रेंट है, माइनस कर देंगे तब। वो पीएल का क्या आइटम बात है। शाबाश। ये रुको रुको, आप नहीं, पीछे से किसकी आवाज आई थी अभी? ज्योति। ज्योति की आवाज थी? यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। एक बार ज्योति आप बताइए 5 लाख क्यों नहीं लिखें? क्या गलती है इसमें? सर पहले रेंट को माइनस कर लेंगे। क्यों? पार्टनर को रेंट दे रहे हैं तो माइनस क्यों करेंगे? सर जरूरी तो नहीं है कि वो रेंट जो है वो पार्टनर के दोनों का ये होता है। हो सकता है वो रेंट जैसे अदर्स के लिए आप अभी बताए थे वैसे में हो। जरूरी क्या? ये सर जरूरी है। ये रेंट पीएल में ही जाएगा। पार्टनर की बिल्डिंग है, पीएल में ही जाएगा। समझ में आई बात मेरी? फिर से बोलिए, आप जो भी हमको समझाए फिर से समझाइए। क्यों जाए, क्यों घटाएं? यहाँ पे हम नहीं घटाते। हम 5 लाख यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू रेंट टू अमन 24,000। आपको क्या दिक्कत है? तो वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो डायरेक्ट 5 लाख। हाँ, ये 5 लाख आपका गलत नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट में बाहर वालों के सारे खर्चे घटा दो और पार्टनर के 2 खर्चे घटा दो, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑन पार्टनर्स बिल्डिंग। जब तक आप ये नहीं घटाएंगे तब तक आपका ये नेट प्रॉफिट क्या है? गलत है, इनएक्यूरेट है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? 5 लाख माइनस 24,000 करके जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये अमाउंट कितना बनता है? घटा के बताइए फटाफट से। 4 लाख। 4 लाख कितना बनेगा? 24 476। सही है। अब फटाफट से लिखो यहाँ पे। अब क्या प्रॉब्लम है? सैलरी टू अमन। ठीक है, देखो अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं। आपको वैसे तो ऐसे लिखा जाता है, सही तरीका लिखने का ऐसे है, टू सैलरी अमन्स कैपिटल अकाउंट। या फिर ये देखो ऐसे लिखा जाता है, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी।
बट अभी हम लोग जैसे मन करे वैसे लिख लो, अभी वो हमारा मकसद नहीं है। अभी मकसद है सही चीज को कैलकुलेट करना। 1,20,000। फिर देखो क्या देना था अपने को, कमीशन टू बमन, अमन बमन, तो क्या हो जाएगा कमीशन टू बमन बोमन, कितना है भैया 1,50,000। चलो जल्दी 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 बताओ, 476 में 1,20 चला गया, 1,50 चला गया, बचा कितना? बता हम रहे अपनी सर। दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके बताते हैं। 2,06,000। यस सर। यस सर, ठीक है, ओके, यानी 2,06,000 आ गया सर। अब बताइए ये किस रेशियो में बटेगा? इक्वल। देख लेते हैं सर, क्या कोई रेशियो दे रखा है? हाँ दे रखा है इक्वल। अगर नहीं भी दिया होता तो इक्वल, अगर कुछ और दिया होता तो वो काम कर जाते। 1,03,000। यानी अमन बमन कैपिटल कितना? 1,03,000, 1,03,000। बोलिए कोई ऐतराज है किसी को? नहीं सर। नो सर। अब लिखने का जो सभ्य तरीका है, अच्छा तरीका है, वो इन्होंने अच्छे से लिखा है। देखो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन कैपिटल बमन कैपिटल। ठीक है यार, तुम लिख लो। सर, ठीक है, आप लोग को भी लिखना है। सर अमन सैलरी नहीं लिख सकते सर? अमन सैलरी नहीं होगा ना, क्योंकि अमन को आप सैलरी डायरेक्ट नहीं देते। अमन इधर आ, ये ले सैलरी, ऐसे नहीं दिया जाता। अमन तेरी सैलरी बनती है, तेरे कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, जब तेरे को निकालना होगा निकाल देना, ऐसे दिया जाता है। बमन तेरे को कमीशन दे रहे हैं, जा तेरी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, तेरे को जब निकालना होगा निकाल देना। समझे बात को? इस तरीके से होता है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज का बढ़िया क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। सॉरी, हम अभी एक क्वेश्चन के बाद रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको दोबारा जल्दी से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैपिटल दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द डीड, ओए होए 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 होए, इनके यहाँ डीड भी बना हुआ है। इनके यहाँ डीड था यार, हाँ जब लिखा है सब कुछ तो डीड होगा ही। यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, अज्यूम दे हैव पीडी, यानी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने। चलो यहाँ पे तो लिखा ही है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड निहार को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ, यानी कितना मिलेगा सरकार? 60,000। असीम को कमीशन मिलना है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। दिया है 2 लाख, इस पे इंटरेस्ट है 11,000, मैनेजर को कमीशन देना है 3,000। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अगर आज हमने ये क्वेश्चन बना लिया तो आज का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलो 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 जी, मिटो 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 मिटो, जल्दी जल्दी पे बनाया है, ये बनाया बहुत सुंदर था। ठीक है, बट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सर हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो वर्किंग नोट में आपको निकालना होगा एक बड़ा सुंदर सा चीज कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन कितना है बताएंगे जरा? 2,50,000। नेट प्रॉफिट गिवन हमको कितना है? 2,50,000। इसमें कुछ कम ज्यादा करना है क्या? अच्छा अच्छा, अब सुनो ध्यान से, बहुत बहुत गौर से सुनना। जितने देर का भी मीटिंग बच रहा है नहीं मालूम कि ये ठीक से हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। यहाँ पे बहुत गौर से सुनना क्या क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डीड निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000। ठीक है, असीम इज टू गेट 10% कमीशन, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6%, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड और इंटरेस्ट वॉज चार्ज्ड। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड 1 सेकेंड यार, फर्म अर्नड 2.5 लाख का प्रॉफिट। 1 सेकेंड रुको, पहले हम देख लें ताकि कोई ये ना हो जाए।
8,000, 11,000, नहीं ठीक ही है, इसकी जरूरत नहीं लग रही। नहीं सब कुछ ठीक ही है, ठीक ही है। जब नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000, 11,000। नहीं ठीक ही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो ये देखो फटाक से इसको बनाते हैं। ये तुम्हारा क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख का, तो हमने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट कितने रुपए का, 2.5 लाख। और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन और एंड क्या सर तुम्हारा कमीशन टू मैनेजर। ये सब कुछ करने के बाद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे आपको दे रखा है कि असीम ने लोन दिया 1 लाख रुपए का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड। एक बात बताइए जरा, जिसकी अंग्रेजी अच्छी हमको बताइए, वॉज अलाउड का क्या मतलब होता है? हो चुका, अलाउ कर दिया गया है, हो चुका है। वॉज चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज कर दिया गया है, चार्ज कर दिया गया है। और इन्होंने लिख दिया है मैनेजर वॉज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 3,000। ये गलती कर गए यार लिखने में, कुछ तो भी गलती हुई है इनसे। लेकिन चलो चलो पहले सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं। ये टेक्निकलिटी में बाद में आएंगे, ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। पहले सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा। जरा देखिए, सबसे पहली चीज बोल रहा है ये लोग क्या, निहार को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ। आप लिख दीजिए क्या, सैलरी टू निहार, सैलरी टू निहार कितना, 5,000 पर मंथ, यानी कितना हो जाएगा सर आपका, 60,000। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगा, निहार को मिलेगा, 6% पर एनम है। जरा बताइए तो निहार का कैपिटल कितना है? निहार का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना होगा, 18,000। और निहार के बाद दूसरा कौन है, नहीं पहले तो असीम आएगा ना, पहले असीम फिर निहार, पहले असीम फिर निहार। असीम का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 6% 18,000। और निहार का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 6% 12,000, यानी 18 और 12 कितना, 30,000। उसके बाद क्या आता है बताइए, हमने सैलरी दे दी, हमने कमीशन दे, अच्छा कमीशन भी एक है, कमीशन असीम को मिलना है क्या, 10% टू कमीशन टू असीम। इसका कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना होगा। हटा दें ताकि इसको ध्यान से हम लोग देख सकें एक बार, और बस मामला फिनिश है। देखो क्या बोल रहा है, असीम को कमीशन देना है 10% आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट इज नहीं, बस यहीं तक पे ये खत्म है मामला। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है, तो 10% कमीशन जरा देखो कितना बनेगा, 2.5 लाख रुपए था प्रॉफिट आपका, नेट प्रॉफिट, उसमें से सबसे पहले हमने रेंज दीजिएगा। अरे हाँ रिकॉर्डिंग तो ही रहा, हद हो गई मतलब, तो बता दिया करो ना भाई। चलो सॉरी, अब सुनो ध्यान से, बस सुन लो। तो मेरी हेल्प कोई एक आदमी कर दीजिए। नेट प्रॉफिट 2.5 लाख का है, उसमें सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, और यहाँ के बाद ना लाइन अलग है, एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, ये अलग लाइन है। यस सर। ठीक है, तो निहार की सैलरी माइनस करो, कितनी सैलरी थी निहार की, 12,000। 60,000 ना, अच्छा हाँ सॉरी, सैलरी टू निहार 60,000, बोलो बचेगा कितना, 1,90,000। तो बताइए कमीशन टू असीम कितना बन जाएगा, 19,000। 1,90,000 का 10%, यानी कितना बन जाएगा, 19,000। इसके बाद जो प्रॉफिट बच गया वो असीम और निहार में बांट दीजिए। बस यही मेरा कहना था, बस ये क्वेश्चन खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2.5 लाख था भैया तुम्हारा, 2.5 लाख माइनस कितना, 60,000 माइनस 30,000 141
000. 141,000. और रेशियो इनका क्या है सर? इक्वल है सर शायद से. इक्वल है तो भाई बराबर बराबर बांट दीजिए, यानी मेरे ख्याल से 70,500 दोनों लोगों सर में. रेशियो बच गया. 3:2 है. हे भगवान, तो तुम लोग इक्वल बोल रहे हो तब से. सर कहाँ पे 3:2 ऐसे लोग भरे पड़े हमारे यहाँ. रुको कहीं तो लिखा Sorry, होगा, sorry, कहीं हाँ, तो हाँ, लिखा होगा. नीले सर नीले. रुको. हाँ लिखा है यार, कैसी बात करते हो. 3:2. तो बांटा कैसे जाता है ये भी आप लोगों को मालूम है. 1,41,000 करिए गुने 84,600 आएगा आसिम का. 1,41,000 गुने 3/5, 1,41,000 गुने 2/5. ठीक है, बस हमको यही चीज समझाना था. बस रुको गाना हम अलग से सुन लेंगे, उसके लिए अलग से स्ट्रीम रखेंगे. ठीक है, गाने के लिए अलग से. अभी संडे वाली क्लास होती थी ना हमारी, सर हम लोग समेंद्र सर रहेंगे. अभी भी है. रहेंगे. अभी भी है. जिसको जो परफॉर्मेंस देना हो ना, मस्त देना उस दिन, बेहतरीन. ओए होए. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, समझ में आया. और हमने एज्यूम किया है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, ये एजम्पशन लिखो. हमने एज्यूम किया है कि मैनेजर कमीशन द प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग आफ्टर क्या भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन एंड मैनेजर्स कमीशन. ये आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर पंगा है. ठीक है, बस आज यहीं पे रखेंगे, ज्यादा नहीं और करेंगे. और अगली क्लास में हम लोग, हाँ इसी बीच क्या, मैंने इसका रिकॉर्डिंग कर लिया है. मैं चाहूँ तो इसे ब्लैक में भेज सकता हूँ, बट नहीं. अरे ब्लैक में, शाबाश. ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग बना के लाइएगा. आप लोग कहाँ तक बना सकते हैं ये सुन लो. सर मोदी जी कुछ बोल रहे थे. वाह मोदी जी, वाह मोदी जी. ब्लैक में भी देगा. अरे किसी के पास वो है. Thank you for being here.